empty asshole. फ्रैंक अब एक बोट में बैठकर अपने बच्चों को याद कर रहा है कि आज जिस बोट में वो अकेला बैठा है कभी इसके साथ यहाँ इसके दोनों बच्चे होते थे। फ्रैंक अब पहले वाली जगह को छोड़ चुका है और अपना बैग पैक करके कहीं और जाने के लिए घूम रहा है। फ्रैंक अब एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाता है और वहाँ न्यूज़पेपर में देखता है कि जिनको ये पेल गया है उनकी न्यूज़ अखबार में छप चुकी है। रेस्टोरेंट में फ्रैंक के लिए एक फ़ोन आता है, पर दुनिया के लिए तो फ्रैंक मर चुका है, तो आखिर कौन हो सकता है इस फ़ोन पे। फ्रैंक जब बात करता है तो ये वही इंसान होता है जो फ्रैंक पर काफ़ी टाइम से नज़र रख रहा है। इसका नाम है माइक्रो। ये फ्रैंक को बोलता है, क्या तुमने वो डिस्क देखी जो मैं तुम्हारे घर छोड़ गया था? फ्रैंक बोलता है, मेरे सामने आना ताकि हम बैठ के बात कर सकें, पर फ्रैंक इसे पास बुला के मार देता क्योंकि ये नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि ये जिंदा है। माइक्रो इसके पास नहीं आता कि साले तू मुझे मार देगा, ज़्यादा सियाना ना बन। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। फ्रैंक रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सीधा इस आदमी को ढूंढने के लिए भागता है जो कि आसपास ही है वहाँ, पर माइक्रो भी बहुत सियाना होता है। वो वहाँ से निकलकर दूसरी जगह पर चला जाता है और इसके लिए एक फ़ोन छोड़ जाता है। अब फ्रैंक घर जाके वो डिस्क देखता है जो माइक्रो ने दी थी। वीडियो में फ्रैंक के मिशन की ही कुछ क्लिप्स होती हैं जहाँ इन्होंने एक इंसान को पकड़ा हुआ है जिसका नाम है अहमद जुबैर। अहमद बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, बट स्कूनओवर के कहने पर फ्रैंक अहमद को गोली मार देता है। फ्रैंक अब सीधा अपने दोस्त कर्ट के पास जाता है कि भाई कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो जानता है मैं जिंदा हूँ। फ्रैंक बोलता है कि मुझे इसके बारे में बता कि कौन है ये, और ये बंदा अपने आप को माइक्रो बुलाता है। कर्ट कहता है मुझे नहीं पता इसके बारे में। फ्रैंक बोलता है कि इस माइक्रो ने बोला कि उसके पास मेरे सारे सवालों का आंसर है। फिर फ्रैंक बोलता है कि जब मैंने स्कूनओवर को मारा था उसने मरते हुए ये कहा था कि जो मेरी फैमिली के साथ हुआ है उसका कारण मैंने जो कंधार मिशन पे किया वो था। कर्ट बोलता है वो साला हरामी था, उसकी बातों को भूल जा। और मडानी सैम के साथ घूम रही होती है। सैम बोलता है तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे दोस्त अहमद जुबैर को हमारे लोगों ने ही मारा है? मडानी बोलती है मेरे पास किसी अनजान बंदे ने एक टेप भेजी जिसमें स्कूनओवर और फ्रैंक और उसके साथियों ने अहमद को बांधा हुआ था और उसके सर पर गोली मारी, पर वो वीडियो मुझसे अफगानिस्तान में किसी ने चुरा ली। सैम बोलता है पर स्कूनओवर और फ्रैंक सभी तो मर चुके हैं, तो दिक्कत क्या है? मडानी बोलती है अगर सब मर गए हैं तो फिर मुझसे वो टेप किसने चुराई, और वोल्फ भी मुझे इस केस से क्यों दूर रख रहा है? मडानी बोलती है मैंने एक बिली रूसो नाम के बंदे को ढूंढा है जो फ्रैंक और स्कूनओवर की पुरानी यूनिट में उनके साथ था और हमें उससे बात करनी होगी किसी तरीके से। मडानी जाके वोल्फ से बात करती है और ट्रेनिंग का बहाना लगाकर बोलती है कि हमें एक एनविल नाम की कंपनी की हेल्प लेनी चाहिए जो कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमें ट्रेनिंग के लिए सारा सामान प्रोवाइड करा देंगे। और फ्रैंक एक लेडी से मिलता है जिसका नाम है केरन जो इसकी पुरानी दोस्त है। फ्रैंक इसके घर जाता है बात करने। फ्रैंक केरन को बोलता है कि किसी माइक्रो नाम के बंदे को मेरे बारे में पता लग गया है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इसे ढूंढने में, काफ़ी तेज बंदा है ये। केरन बोलती है पर तुझे कांटेक्ट कैसे करूं? फ्रैंक बैग से फ्लावर निकालता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो इसे विंडो के पास रख देना, मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूँगा। फ्रैंक अब जाने लगता है। केरन उठ के इसे हक करती है क्योंकि केरन फ्रैंक को पसंद करती है। केरन अपने ऑफिस में जाती है जो कि एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करती है। वहाँ ये कुछ पुराने रिकॉर्ड को देखकर माइक्रो के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर इतने में इसका बॉस वहाँ खुद आगे बोलता है कि मेरे पास कुछ स्टोरी आई है, एक माइक्रो नाम का बंदा हमें कुछ सीक्रेट भेज रहा है, बट कैरसन वोल्फ ने मना कर दिया उसे छापने से। अब हमें माइक्रो दिखाया जाता है जो अपने सीक्रेट प्लेस पर बैठकर अपनी फैमिली को सीसीटीवी कैमरा से देख रहा है। माइक्रो भी दुनिया की नज़र में मर चुका है, इसलिए ये भी छुप के सारे काम करता है। और मडानी अब बिली रूसो की कंपनी में ट्रेनिंग के बहाने से घुस चुकी है ताकि ये बिली से बात निकलवा सके। वहाँ इन दोनों की मुलाकात होती है, पर वोल्फ ने भी मडानी पर नज़र रखी हुई है ताकि देख सके ये मडानी क्या स्कीम खेल रही है। अब केरन फिर से फ्रैंक से मिलती है और फ्रैंक को बोलती है मैं माइक्रो के बारे में बता तो दूंगी पर तू उसे मारेगा नहीं। इसका असली नाम डेविड लिबरमैन है जिसको होमलैंड सिक्योरिटी वालों ने गोली मार दी थी क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहा था, और डेविड किसी को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी लीक कर रहा था। फ्रैंक बोलता है पर इसकी कोई न्यूज़ क्यों नहीं छपी? केरन बोलती है क्योंकि कैरसन वोल्फ ने स्टोरी को बंद करवा दिया था। फ्रैंक अब चला जाता है और केरन बोलती है अपना ध्यान रखना। अब फ्रैंक डेविड के बारे सब जानने के बाद उसके घर के पास जाता है और उसकी वाइफ सारा की कार के आगे जानबूझ के आ जाता है। डेविड ये सब कैमरे में देख लेता है और उसकी फट जाती है। वो जल्दी से घर के लिए निकल लेता है और सारा फ्रैंक को घर में ले जाती है क्योंकि फ्रैंक को चोट लगी होती है। सारा फ्रैंक को कॉफ़ी ऑफर करती है। फ्रैंक सारा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। सारा बोलती है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता था और 1 साल पहले टपक गया। फ्रैंक बोलता है मैंने भी अपनी सारी फैमिली को खो दिया है। फ्रैंक सारा के साथ थोड़ा और कनेक्शन बढ़ाता है सारी बातें जानने के लिए, और डेविड घर के बाहर से
फ्रैंक को बार बार कॉल करने लग जाता है, पड़ी पड़ी है इसकी। इतने में फ्रैंक और सारा बाहर आ जाते हैं। जब डेविड को लगता है कि सब ठीक है तो ये वापस अपने अड्डे पे आ जाता है और कैमरे से नज़र रखने लग जाता है। और फ्रैंक अपने बाल काट के फिर से चिकना बन जाता है। बाल काटने की वजह से ये माइक्रो की नज़र में नहीं आता। अब हमें वोल्फ दिखाया जाता है जो घर में दारू पी के मस्ती मार रहा है। वहाँ तभी फ्रैंक आ जाता है मास्क पहन के। इन दोनों में फाइट होती है काफ़ी और कुछ देर पेलम पाली के बाद फ्रैंक किसी कुर्सी से बांध देता है। वोल्फ पूछता है तू है कौन? फ्रैंक बोलता है मुझे बस जल्दी डेविड लिबरमैन के बारे में जानना है, बता क्या सीन था उसका, जो कि एक गवर्नमेंट का हैकर था और तूने उसे मारा था। वोल्फ बोलता है कि वो एक गद्दार था और हमारे सीक्रेट लीक कर रहा था। फ्रैंक इसकी टांग में गोली ठोक देता है और बोलता है कि मुझे सच जानना है, झूठ नहीं। मैं जानता हूँ तेरा कंधार मिशन से भी कुछ लिंक था और तू स्कूनओवर से भी मिला होगा। वोल्फ बोलता है मैं नहीं जानता इन सब के बारे में। फ्रैंक इसे थोड़ा और टॉर्चर करता है और वोल्फ अपने हाथ खोल के फ्रैंक से बंदूक छीन लेता है और बोलता है चल अपना मास्क उतार। वोल्फ फ्रैंक को देखकर हिल जाता है कि तू अभी तक जिंदा है पर आज तू नहीं बचेगा, आज तो तू मरेगा। वहीं जोश में आके वोल्फ सब बता देता है कि तेरी फैमिली को भी हमने ही मारा था और हमें तो लगा ये डेविड तेरा बंदा होगा, तूने उसे टेप भेजी होगी सबूत वाली। वोल्फ अब फ्रैंक को मारने लगता है पर ये बंदूक फ्रैंक ने इसे खाली करके ही दी थी। फ्रैंक वोल्फ को मार देता है वहीं। और मडानी बिली रूसो के साथ बार में बैठकर ड्रिंक पी रही थी ताकि दोस्ती बढ़ा सके इसके साथ, पर बिली भी बहुत तेज है, इतनी आसानी से बातों में नहीं आता। मडानी बोलती है तुम फ्रैंक के साथ टीम में थे ना? बिली बोलता है हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उससे तगड़ा सोल्जर कोई नहीं था। मडानी बोलती है तुमने तो वो यूनिट छोड़ दी और फ्रैंक यूनिट में रहा, क्या उसने कुछ गलत किया था या किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व था? बिली बोलता है फ्रैंक ऐसा नहीं था पर सिस्टम ने उसके साथ काफ़ी बुरा किया और उसने पनिशर बन के अपनी फैमिली का बदला लिया। मडानी को तभी एक मैसेज आता है और ये वहाँ से निकल लेती है और ये जाके देखती है कि वोल्फ तो मर गया है। और फ्रैंक के पास फिर से कॉल आती है डेविड की। डेविड बोलता है तू मेरे घर क्यों गया? फ्रैंक बोलता है तेरी वाइफ तेरी मौत के बाद बहुत दुखी है और तू उन्हें खतरे में डाल के छुप के बैठा है। डेविड बोलता है ये सब मैं उनकी जान बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। फ्रैंक बोलता है चल बेटा तेरा बहुत हो गया, अब 1 घंटे बाद मैं जहाँ तुझे बोलूँगा वहाँ पहुँच जाइयो, वरना तेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रैंक अब डेविड को इधर से उधर घुमाता है सारा दिन कि यहाँ वहाँ। अब रात हो जाती है। कर्ट भी डेविड पर नजर रख रहा होता है और ये फ्रैंक को बताता है कि डेविड बिल्कुल अकेला है बिना किसी हथियार के। फ्रैंक डेविड को उसकी ही कब्र के पास बुलाता है जहाँ डेविड से कर्ट मिलता है। कर्ट इसे बोलता है कि फ्रैंक से दूर रह वरना वो तेरी वाइफ तक पहुँच जाएगा फिर से। इतना बोल के कर्ट जाने लगता है वापस। डेविड वहाँ चिल्लाता है कि फ्रैंक तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। डेविड वापस अपने अड्डे पे आ जाता है और फ्रैंक इसकी गाड़ी में छुप के बैठ गया था। अड्डे पे पहुंचने के बाद फ्रैंक इसकी गाड़ी से बाहर आता है और इसके सामने आके खड़ा हो जाता है और सीधा इसके घुसन मारता है। हम आपको सोने नहीं देंगे।